चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है फिर से नॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग नॉर्मलता, मोललता और मोललता का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले से पढ़ चुके हैं, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो डाटा है वो मिस है, जिसको आपको यहाँ से ढूंढना है और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते फिर इसकी क्या खास बात इसके बारे में बताता हूँ। और ये क्वेश्चन जो इस साल के एग्जाम में आपके बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का विलियन से, वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 3 अंक होंगे और वो 3 अंक किस प्रकार से बनेगा, मोलरता निकालने का, नॉर्मलता निकालने का, मोललता निकालने का, या बनेगा आपका मूल प्रभाव निकालने का, है जिसको हम लोग मोलस कहते हैं, या विलियन का क्वथनांक या विलियन का पास पदार्थ निकालने का। तो इन 6 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक बॉटल में रखे सांद्र H2SO4, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 49% लिखा है तथा इसका घनत्व 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर है ना। तो उस विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार जब भी कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लोग जो डाटा दिया है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉटल में क्या रखा है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल रखा है जिसका सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार दिया गया है 49%। तो मान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी जल के साथ मिलाकर किसी दूसरे तरल पदार्थ के साथ मिलाकर के विलयन बनाया गया, उसमें से 49% क्या है अपना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। मतलब जो विलयन बना हुआ है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 49% है। तो जो भी विलयन बनता है हमेशा क्या होता है, वो 100% होता है। और 100% है इसका मतलब अगर सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा 49% है तो डेफिनेटली जो होगा वो हमारा वाटर ही होगा। तो वाटर का यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 51%, 51%। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं प्रश्नानुसार यदि कुल द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम हो, तब सल्फ्यूरिक अम्ल कितना दिया गया जी, 49 ग्राम दिया गया है ना। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं मोलरता को। देखिए मोलरता क्या होता है, हम लोगों ने पहले डेफिनेशन से देख चुके हैं। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मतलब आपको अगर जी m का मान चाहिए तो m का मान, सॉरी ये कैपिटल m है ना, मोलरता है तो कैपिटल M का मान चाहिए तो आपको पता होना चाहिए विलय के मोलों की संख्या अर्थात m का मान और विलयन का लीटर में आयतन। तो देखते हैं विलयन का आयतन यहाँ पे क्या है, मतलब अपने को n/v का मान चाहिए। n क्या है, मोलों की संख्या, v क्या है, आयतन है। क्या इस प्रश्न में कहीं पर भी विलय का भार दिया है? देखो ये तो कितना दिया है, 49% द्रव्यमान लिखा है। ठीक है, मोलों की संख्या यहाँ पे दी गई है क्या, नहीं दी गई है। भार दिया है कितना, 49%। तो हम लोगों को पता है जी चूंकि n बराबर क्या होता है, n क्या है, मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या के बराबर होता है विलय का दिया गया भार अर्थात W प्लस अपॉन उसका क्या होता है, अनुभार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय का भार कितना है जी, 49 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे जी यहाँ पे 49 ग्राम। अब बताओ विलय का अनुभार क्या होगा, v मतलब जानते हो ना विलय होता है, तो विलय का अनुभार क्या होगा, विलय क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, अनुभार निकालना चाहूँ, मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूँ, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, सल्फर का परमाणु भार जो होता है 16 दूनी 32 होता है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो अपने पास कितना हो जाएगा जी, ये 16 4 64, तो 4 तो 6 और 2 ये 8 और ये हो जाएगा 6 और 3 9, है ना। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 98 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो n का मान पता चल जाएगा 49 से 49 दुनिया 98, अर्थात इसका मान मिला अपने को 1/2 मोल। इसका मतलब ये है कि इस विलयन की में जो विलय के मोलों की संख्या है वो कितना है जी, हमारा 1.2 मोल है। हमको क्या करना है, दूसरा आयतन, तो यही पर लिख लेते हैं, इसलिए आयतन B। आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है हमारा आयतन गुणा घनत्व।
इन तीनों में आप लोग देखो, आपको इस प्रश्न में क्या दिया गया है, तो आपको इस प्रश्न में दिया गया है जी द्रव्यमान, कहाँ लिखते हैं ये है 49 द्रव्यमान के अनुसार इसकी सांद्रता क्या है 49% है, कुल विलयन का द्रव्यमान हमको मिला है 100 ग्राम। इसका मतलब अपने को एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है द्रव्यमान कितना है हमारा 100 ग्राम है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, आयतन चाहिए, आयतन हमारे फार्मूले में है, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं घनत्व के इधर पक्षांतर करते, तो घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान कितना है, तो किसका द्रव्यमान लेते हैं हम लोग नीचे यहाँ पे विलयन, सॉरी किसका आयतन लेते हैं जी, विलयन का आयतन लेते हैं, तो विलयन का आयतन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कुल विलयन के द्रव्यमान को रखेंगे, तो कुल विलयन का द्रव्यमान हमारे पास है 100 ग्राम। घनत्व कितना दिया गया है जी, घनत्व देखिए तो कहीं भी दिया हो प्रश्न में, यहाँ पे देखिए घनत्व लिखा है 1.5, ये ग्राम है ना, 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5, तो डी का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान दिया है कि अपने को कुल विलयन का 100 ग्राम, उस विलयन का घनत्व है 1.5 ग्राम। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 बटा 15, इधर 10 वाला हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 10, नीचे बटे का बटा बटा तो क्या होता है हमेशा वो ऊपर चला जाता है जी, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका मतलब अपने को आंसर यहाँ पर मिलेगा 200 है ना, 100 गुणा 2 से करूंगा तो 200 बटे ये कितना हो जाएगा नीचे में 3, इसका आंसर कितना जाएगा देखिए तो 3 का पढ़ा पढ़िए कितना बार जाएगा, 3 से का 18, यहाँ पे 2 बचा फिर 20 हुआ, फिर 3 से का 18, फिर यहाँ पर हमारे पास फिर 2 बचा, अब 2 छोटा हो गया 3 से तो हम लोग दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 से का 18, 3 से का 18, इसका मतलब इसका जो आयतन आएगा वो 66.6 के आसपास आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस विलयन की मूलरता ज्ञात करते हैं, इसलिए मूलरता m बराबर मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलों की संख्या कितना निकला अपने पास 1/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू आयतन कितना है जी, आयतन हमारे पास देखिए तो आयतन आया है 66.66 बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में होता है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या आया है मिलीलीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर लगाते हैं 1000 का गुना। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, इसका मतलब इसका आंसर आया हमारे पास 500 बटे 66.6। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 500 बटे इसको मैं दशमलव पढ़ा तो क्या जाएगा जी 666, इधर बटे में क्या करता मैं 10 करता, तो इधर बटे का बटा बटा तो फिर क्या हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा जी, तो कितना मिला अपने को 5000 बटे 666। इसको और तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 0 मिला के कितना हुआ 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, नीचे क्या आ जाएगा जी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो अपने को मिला यहाँ पे 2500 बटा 333। इसका मान निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा काम करता हूँ यहाँ पे 333 भागित 2500। अब देखिए इस प्रकार जब प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर देखिए कितना है 300 के आसपास का वैल्यू मान के चलिए, तो मैं 3 का पहाड़ इतना बार पढ़ूं कि इस 2500 के आसपास है, 25 के आसपास आए, तो 3 अंटे कितना होता है 24, तो हो सकता है ये 8 बार में चला जाए। हमको क्या करना है इसको रफली चेक करके देखना है, अगर मैं 3 का पहाड़ 7 बार पढ़ूं तो 3 सत्ते 21 होता है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रफ काम करता हूँ, 321 से गुणा कर लेता हूँ मैं 7 बार, तो 7 ये 21 का 1 हासिल आया 2, 7 ये 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल आया 2, 7 ये 21 और 2 23, तो इसका आंसर आता है 7 बार में 23 31। इसको घटा दीजिए जी, 10 में 1 गया, 9 बचा यहाँ पे, 9 में 6 गया, 3 बचा यहाँ पे 4, 4 में 1 गया, फिर 3, कितना है 3 6 9 है ना, दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है अपने को 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है,
कि इसका जो मान है वो आसपास आ जाए। तो हम लोग देखते हैं 3 एकम 3 3 6 18 अच्छा एक सेकंड यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चेक कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे गलत हुआ है, देखिए 10 में 1 गया 9, 9 में 3 गया 6, यहाँ पे 4 बचा, 4 में 3 गया, कितना बच जाएगा जी 1, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं 169। अब यहाँ पे दशमलव अलग डाले हैं तो 0 बढ़ा देते हैं। अब हमको 3 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि वो 1690 के आसपास हो, 16 के आसपास हो। तो 3 का पार्ट कितना बार में 16 आ जाएगा, 3 5 6 15, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 5 बार में अब आने वाला है। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 16 का 6 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16। तो यहाँ पर कितना मिला अपने को 1665। ठीक है, कितने बार मिल गया है ये 5, 7.5 बार, है ना। चलिए इसका आंसर कितना जाएगा, 10 में 5 गया 5, 8 में 6 गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को 2 डिजिट तक आंसर चाहिए रहता है। तो हमको यहाँ पर मोलरता कितना मिल गया जी, फाइनली हमको मोलरता मिल गया यहाँ पे, ये मिला है m बराबर 7.5 मोल। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी 7.5 मोल। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा पहले प्रश्न के लिए। ठीक, तो बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है नार्मलता। प्रश्न वही है, एक बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 49% दिया गया है। तब 3 चीजें हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था जी, मोलरता, नार्मलता और मोलरता। मोलरता हम लोग इससे पहले वाले में निकाल चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं नार्मलता। तो कल मैंने आपको क्लास में बताया था नार्मलता का फार्मूला क्या होता है, n बराबर होता है W into 1000 डिवाइड बाय V into तुल्यांकी भार। W क्या है जी, विलेय का भार है, जो यहाँ पे हमको मिल गया है 49 ग्राम लेना है इसको, है ना। परसेंट हमेशा 100 रहेगा, उसको द्रव्यमान में दिया गया है, बोलेगा तो आप उसको सीधा 49 ग्राम मान लेना है। उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे आयतन निकालना है। आयतन इससे पहले भी जस्ट निकाला था, कितना था 66.6 ग्राम। एक बार निकाल के दिखा दूंगा आप लोगों को। तुल्यांकी भार भी हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार निकालने का भी फार्मूला बताया था कल आप लोगों को मैं, ये होता है हमारा अनुभार बटा आयन। आयन में क्या हो सकता है, वो धन आयन भी हो सकता है, ऋण आयन भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, कोई धन आयन हो सकता है, कोई ऋण आयन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई प्रोटॉन हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे हमको नीचे में क्या लेना है, आयन लेना है, उसकी संख्या को लेनी है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि तुल्यांकी भार सर किसका निकाला जाता है, तो हमेशा तुल्यांकी भार जो है वो हमेशा विलेय का निकाला जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, आयतन हमेशा पूरे विलयन का लिया जाएगा। क्या करना है, तुल्यांकी भार हमेशा विलेय का और आयतन हमेशा निकालना है विलयन का। ठीक है, तो चलिए मैं पहले तुल्यांकी भार को निकाल लेता हूँ। तो हमको निकालना है विलेय का तुल्यांकी भार। अनुभार कितना हो जाएगा जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का बताना 2 यहाँ से हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 और इसको हो जाएगा 64, तो 64 और 34 कितना हो जाएगा 98। तो इसका जो अनुभार होगा जी वो 98 होगा। साथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे आयन कितने होंगे। अब आप लोगों को एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जो है इसको बस तोड़ दो। सल्फ्यूरिक अम्ल को मैं तोड़ूंगा तो ये फूटेगा हमारा 2H+ आयन प्लस SO4 2- आयन। चाहे मैं धन आयन को लूं तो भी उसकी संख्या 2 होगी, चाहे मैं ऋण आयन को लूं तो भी उसकी संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो आपको या तो धन आयन लेना है या फिर ऋण आयन, तो मैं कोई भी ले लेता हूं। यहाँ पर तो कितना जाएगा ये 2। अब बता दो सीधे कितना जाएगा इसका आंसर, 2 चौक 8 और 2 नियम 18। इसका मतलब तुल्यांकी भार को पता चल रहा है कितना है जी 49 ग्राम है, और विलेय का भार भी कितना है देखो 49 ग्राम है ना। तो एक हम लोग को आंसर यहाँ से मिल गया। चलिए, हमेशा तुल्यांकी भार जो है वो विलेय के भार के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग आयतन के पास। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, आयतन बराबर होता है जी द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान अपने पास यहाँ पे दिया गया है विलयन का, है ना। आयतन किसका निकाला जाता है हमेशा विलयन का। विलयन का आयतन कितना, यहाँ द्रव्यमान कितना दिया गया है 100 ग्राम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 100, घनत्व दिया है यहाँ से देखिए 1.5 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.5। इसका आंसर कितना आया है जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व करने पर आता है 66.6 ग्राम। ठीक है, इसका आयतन कितना आता है 66.6 ग्राम मिलेंगे। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं मान को यहाँ पे। तो A बराबर क्या जाएगा, भार विलेय का भार कितना है 49 ग्राम है, गुणा हो जाएगा 1000 बटे में क्या लेना है विलयन का आयतन
किसका, विलेय का। तो जो लाइन की बात कितना आया है जी 49 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 49। अब क्या करते हैं, जो कटा इसको कटा देते हैं जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस 49 से ये वाला 49 जो है वो कट गया, तो हमारे पास अब मिल रहे हैं अपने को, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 बटा, इसको मैं दशमलव हटा दूं तो क्या हो जाएगा जी 666 बटा 10। उस 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा ये 10। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 10,000 बटे 666। तो इसका आंसर आता है हमारा 15 मतलब 15.1 क्या मिलता है। तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं 15 नॉर्मलिटी का ही मान लेते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल है वो कितना मिल रहा है अपने को 15 नॉर्मलिटी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस 15 का आया कैसे, इसके लिए वही है ओल्ड इज गोल्ड है ना। तो अब क्या करेंगे 666 से भाग देंगे कितने को 10,000 को। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अगर मैं एक बार पढ़ूं तो 666 एकम 666, 10 में 6 गया कितना बचा 4, 9 में 6 गया 3, फिर 9 में 6 सॉरी यहाँ पर भी 9 में 6 गया कितना बचा 3 है ना। अब इस जीरो को यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। आपको क्या करना है 6 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 33 के आसपास आए, तो 6 5 30 आता है। तो आप क्या करेंगे 666 का गुणा करेंगे 5 बार, तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा। 6 5 30 का 0 हासिल आया 3, 6 5 30, 3 33 का 3 हासिल आया 3, 6 5 30 और 3 33। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 3330। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 फिर बचेगा है ना। कितने बार में है जी 5 बार में दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ाएंगे। तो ये जो प्रोसेस आगे चलते रहेगा, लेकिन अपने को 2 डिजिट तक चाहिए था आंसर। तो हमको आगे यहाँ पे क्या मिल गया है नॉर्मल जो है मिल गया है 15 नॉर्मलिटी का। ठीक है, अब चलिए आखिरी वाला बन गया हमारा मूलतः याद करना। समय कम है, रात के बज चुके हैं और बारिश भी जोरों से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसको शॉर्ट टर्म जल्दी से बताने का प्रयास करता हूँ। हमको भी माने थी कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो सल्फ्यूरिक का क्या हो जाएगा 49 ग्राम। अब भाई कुल 100 है, उसमें विलेय के 49 ग्राम है, तो विलायक कितना हो जाएगा हमारा उस 100 में हम लोग 49 हटा देंगे, कितना बचेगा जी 51 ग्राम। अब हमको कितना लगाना है मूलतः की परिभाषा का फार्मूला, विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोल की संख्या फिर से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, क्योंकि क्या है विलेय के मोल की संख्या बराबर विलेय का भार बटे उसका अनुभार। तो n का मान मिला अपने को 1/2। हम इस फार्मूले में मान रखते जाते हैं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 जो है मोल की संख्या हो गया। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है जी 51 ग्राम है, क्योंकि क्या है ग्राम में था और हमको लेना था किलोग्राम में, तो हम ऊपर क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर 2 पंच 10, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य मतलब आया अपने पास 500/51। फिर क्या करेंगे हम लोग ओल्ड इज गोल्ड मेथड अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 551 50 का भाड़ा इतना बार पढ़ो कि 50 के आसपास आ जाए, सॉरी 51 का भाड़ा। तो हम लोग पढ़ते हैं 51 का भाड़ा 8 बार। तो देखिए 51 को 9 बार पढ़ लेते 9 5 45, 9 एकम 9, 9 5 45। तो 9 बार पढ़ने पर कितना आता अपने पास 459। 10 में 9 गया 1 हमारे पास बचा, 9 में 5 गया 4, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए